हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी टॉपिक इसमें अगर छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट्स कर दे। वैसे मैंने जितना मुझसे हो सका, मुझे पता था उतना टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट्स करें और उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो हमें जानना होगा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जानने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट और जानने होंगे। वो क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो याद रखिए, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं। अगर आपको कोई बोले कि काउंट कीजिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए अगर आपको कोई बोलता है तो आप सिंपली बोलेंगे 1 2 3 4, ऐसे आप बोलते जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जहाँ से आप काउंट स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट तक। उसके बाद यहाँ पे आता है होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। और अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो वो हो जाता है होल नंबर। जैसे कि हमें पता है काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से साइज को बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अगर यही नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो, 0 से इनफाइनाइट तक हो, तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। अगर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। लेकिन अगर 0 भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे होल नंबर। दोनों में ये फ़र्क होता है कि होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। यहाँ पे उसके बाद आता है कि इंटीजर किसे कहते हैं। तो इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई से, और इंटीजर को जेड से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद अब देख लेते हैं इंटीजर क्या होते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया उसे डिनोट कैसे करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर फॉर्म इंटीजर्स। जो होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर का निगेटिव जो होता है वो फॉर्म करता है फ्रेंड्स इंटीजर। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको होल नंबर लिखना है। तो होल नंबर स्टार्टिंग होता है 0 से, उसके बाद 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद अगर जो नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव नंबर हम ले तो क्या होगा, -1 -2 -3। तो ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे होल नंबर और जब नेचुरल नंबर का निगेटिव दोनों एक साथ आए तो उसे हम कहेंगे कि वो इंटीजर्स हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं 1 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव साइड में, 0 से लेके इनफाइनाइट तक निगेटिव साइड में, वो सारे होते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। उसके बाद all the number which can be written in the form of p upon q where p and q are integer, q is not equal to 0। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जितने भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकें और q 0 नहीं होना चाहिए तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। तो देखिए ये p हो गया, ये q हो गया। तो ये नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसे हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। जैसे कि और बहुत सारे नंबर होते हैं। देखिए दिया है 2/3, तो क्या ये रेशनल नंबर है फ्रेंड्स? ये रेशनल नंबर है।
यहाँ पे 2 जो है ये p हो जा रहा है, यहाँ पे ये 3 जो है ये q हो जा रहा है। तो p अपन q के फॉर्म में हम लिख दिए, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे p जो होता है वो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर q 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दिया है q इज नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो होता है टर्मिनेटिंग या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए हम 2 से यहाँ पे 3/2 लिख दें, तो यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 5 जा 10। यहाँ पे देखिए डिवाइड इंड हो जा रहा है, यहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी कि डिवाइड इंड हो गया। तो इसे हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर जितने भी होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उसे हम जब डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली तो हमें टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि किसी का आंसर अगर आता है 2.2222, तो इसको हम 9th में लिखते थे 1.2 टू द बार, इसके ऊपर बार लगाते थे, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको 2 बोला, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 1 है। इसको देखिए इसके ऊपर बार लगाते हैं, बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। और ये जो बार वाले नंबर होते हैं इसको हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में क्लास 9th में देखा है। तो इसीलिए ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, ये होता है इरेशनल नंबर। √3 हो गया, ये होता है इरेशनल नंबर। और फ्रेंड्स यहाँ पे √4 ये रेशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट से निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाना पड़ता है। यहाँ पे जब इसका फैक्टर 4 का करेंगे तो ऐसे आएगा, रूट में आएगा 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो रूट के अंदर जब 2 2 होते हैं तो एक 2 बाहर हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि जो √4 है इसको हम लिख सकते हैं 2। तो ये तो होगा रेशनल नंबर, इसके अपन 1 लिख सकते हैं, इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए √4 जो होगा फ्रेंड्स वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो सारे रियल नंबर के लिए पढ़ा, रियल नंबर को समझने के लिए पढ़ा। यहाँ पे देखिए रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो रियल नंबर होता है। जब रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ जाएं तो उसे हम कहेंगे रियल नंबर है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ 2-3 कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आता है इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो उसे हम कहेंगे इवन नंबर। और उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे कि 3 होता है, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 5 होता है, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। उसके बाद होता है 7 होता है, ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीट डिविजिबल हो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, सेल्फ।
यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने आप से डिविजिबल होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो प्राइम नंबर है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो 3 होता है ये 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है 5 होता है, 5 या तो 1 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है, तो इसे हम कहेंगे कि ये है प्राइम नंबर। तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जिसका 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पे देखिए 1 एंड इटसेल्फ 2 फैक्टर हो तो उसे हम कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट कंपोजिट नंबर का। यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 4, यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर है, 4 पहला कंपोजिट नंबर है। फ्रेंड्स देखिए ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो, तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और यहाँ पे 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो उसे हम कहेंगे कि वो होगा कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं उसे हम कहते हैं कि वो है प्राइम नंबर। लेकिन ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स कि वो है कंपोजिट नंबर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले पहला प्राइम नंबर होता है 2। फ्रेंड्स 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ओनली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 भी 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ डिविजिबल है, तो वो भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स 1 जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स को प्राइम का। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है उसे हम कहते हैं कि ये दोनों को प्राइम है, एक दूसरे में को प्राइम है। जैसे कि अगर कहीं पर आ जाए 3/5, तो देखिए जब हम 3 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 × 1 और 5 का करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 × 1। तो यहाँ पे इन दोनों के फैक्टर करने पे कॉमन 1 आया है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है, को प्राइम टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कहीं 4/2 आ गया तो इसे हम को प्राइम नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 का फैक्टर हम करेंगे तो आएगा 2 × 2। उसके बाद यहाँ पे 2 का फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 1। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पे × 1 लिख सकते हैं आप। तो देखिए इसमें 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो इसीलिए इसमें 2 कॉमन है तो ये को प्राइम नहीं होंगे। फ्रेंड्स ऐसे 2 नंबर जिसका बस एक कॉमन फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं कि ये होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 4/2 है तो फ्रेंड्स ये को प्राइम नहीं होगा। उसके बाद आता है 7/5 है तो ये भी को प्राइम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स 7 का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 7 × 1। उसके बाद 5 का करेंगे तो आएगा 5 × 1। तो यहाँ पे देखिए कॉमन 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। बस इतना ही आपको बताना था फ्रेंड्स। उसके बाद चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है लेमा किसे कहते हैं। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर प्रूविंग अनोदर स्टेटमेंट। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसे यूज करके हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, a = अगर होता है x/2 तो ये प्रूव है।
तो इसे हम यूज करके ये मान लीजिए प्रूवन है, मतलब ये प्रूव हो गया है कि a इजिकल टू एक्स अपन 2 होगा ही होगा। ये सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया और इसे यूज करके, जैसे कहीं दिया है a इंटू बी, तो a के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे देखिए, इसे हम यूज करके ये दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे लेमा। तो फ्रेंड्स लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसे हम यूज करके कोई दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है? तो अगर आपको पता होगा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a is equal to bq plus r where r is equal to or greater than 0 but less than b। a जो है ये डिविडेंट है, b जो है डिवाइजर है, q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। यहाँ पे यही है फ्रेंड्स, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ पे आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक सीरीज होता है फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड सीरीज होता है जिसे हम यूज करके किसी चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है अब हम देखते हैं। यहाँ पे इट इज़ द टेक्निक, मतलब समझ लीजिए कैलकुलेट यहाँ पे है। इट इज़ टेक्निक टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ये एक टेक्निक होता है जिसे हम यूज करके हम फ्रेंड्स टू पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कभी भी अगर मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम, जब देखिए यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ए का और बी का आपने एलसीएम निकाला और एलसीएम इसका हुआ सी और एचसीएफ हुआ डी, तो यहाँ पे जो इसके एलसीएम होंगे उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि एलसीएम है सी और एचसीएफ है डी, तो सी डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। देखिए ए इंटू बी, ये दोनों इक्वल होंगे। जब एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। यहाँ पे जिस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ होगा वही, ये बस दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर आ गए तो ये ट्रू नहीं होगा। मान लीजिए ए बी का एचसीएफ हमने निकाल लिया और ये ए बी का एलसीएम निकाल लिया, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू बी के इक्वल आएंगे और ये दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए बस फॉलो होगा। अगर 3 पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं ए बी सी तो ये जो है वो फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद आता है कि 2 प्राइम नंबर हैव 1 एज देयर एचसीएफ। आप फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो वो होता है 1। जैसे कि आपको एचसीएफ पता होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 अपने आप से और 1 से डिविजिबल है, 5 भी अपने आप और 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 इंटू 1, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 इंटू 1। तो जो इन दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। तो बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि फ्रेंड्स इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। जैसे कि यहाँ 3 और 5 का एचसीएफ पूछे
तो आप याद रखिएगा कि 1 होगा। किसी भी दो प्राइम नंबर का अगर एचसीएफ आपसे पूछे तो 1 होता है, ये याद रखिए। कुछ लोग ऐसे कर देते हैं 3 को हम करेंगे तो 3 ही होगा और 5 को करेंगे तो हम 5 ही होगा। इसको इंटू 1 कर दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 कॉमन है तो कुछ लोग एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं प्राइम नंबर का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम कम्प्लीटली। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ए और बी का एचसीएफ जो होगा वो ए और बी के एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करेगा। यहाँ पे बस यही है, जो ए बी का एचसीएफ होगा वो ए बी के एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करेगा। यहाँ पे बस यही बताना था। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो या तो होता है टर्मिनेटिंग या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिए हमें पता है रेशनल नंबर पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मान लीजिए एक रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 5/10। तो अगर हमें पता करना हो कि इसका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपको पता होगा कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे जो q है यानी कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे उसका फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर हम 10, यहाँ पे 10 दिया था तो डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 5। तो यहाँ पे देखिए जिस नंबर के फैक्टर में 2 आए या 5 आए, 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो उसे हम कहेंगे कि वो उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 30 ले लिया जाए तो इसका होगा, देखिए यहाँ पे 30 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 × यहाँ पे 2 से करेंगे तो फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स मैंने क्या बोला। इसका अगर मान लीजिए किसी नंबर के अपॉन ये आ जाता है तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 आया है 5 आया है, दोनों आया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया है तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर जो q होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर या तो 2 आए या तो 5 आए या 2, 5 दोनों आए तो उसे हम कहेंगे कि उसका जो होगा डेसिमल फॉर्म वो टर्मिनेटिंग होगा। इस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, या तो 2 टू द पावर n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 आए या तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m आए। यहाँ पे m n जो हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर आप होल नंबर भी रख लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे किसी के भी पावर लिखते हैं 0 तो इसका मतलब 1 आ जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बस यही समझाना था, q का अगर फैक्टर करने पे 2 टू द पावर n के फॉर्म में या 5 टू द पावर n तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, या तो 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा। फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेस एक एक्सरसाइज भी होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आता है, q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n और इन दोनों के देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने आपको बता दिया अगर इस फॉर्म में आता है तो हम कहेंगे कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अगर q
2n के फॉर्म में या 5n के फॉर्म में या 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं आया तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप याद रखिए यहाँ यह नियम आप नेचुरल नंबर होगा फ्रेंड्स। बस इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक छूट गया है तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट्स करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।